हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 जो था आपका ट्राइंगल्स वो ख़त्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि है क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल्स चतुर्भुज जो चैप्टर है इसमें हमें मेनली सबसे मेनली जो मोटे तरीके से जो हमें चतुर्भुज पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चंस करने से पहले, डायरेक्ट क्वेश्चंस करने से पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी में हमें देखना है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज के प्रकार, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है यानी उनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, वो सब हमें सीखना है और उनका अच्छे से नॉलेज लेना है। अगर वो सब हमें नहीं पता होंगे तो हम क्वेश्चंस में उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे और फिर आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं यानी ज्यामिति के। ज्योमेट्री के डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों कभी नहीं लगते हैं। पहले आपको सारी थ्योरम्स, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो सब अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। चतुर्भुज बहुत सारे होते हैं, उन सब के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन लगेंगे। अदरवाइज क्वेश्चंस में फिर आपको बहुत 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 डाउट होगा अगर आप थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो बेसिक वाली वीडियो होती है जो चैप्टर की स्टार्टिंग में आती है, ये आप ज़रूर देखा करिए। मैं भी इतनी मेहनत से नोट्स वोट्स बना के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इनको अच्छे से देखिए। जितने डाउट पूछेंगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। हमने माना एक कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी यानी क्वाड्रिलेटरल है जिसका नेम है ए बी सी डी। इसके चारों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है वो हमें निकालना है। तो या तो आप फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, शायद 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ये होता है n मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे, 4-2 इंटू 180, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है यानी 4 साइड्स होगी। तो 4-2, चतुर्भुज में 4 भुजाएं, तो 4-2 2 इंटू 180, तो ये कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। यानी चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, जो कि सही है। लेकिन हम यहाँ पे एक दूसरा मेथड देखेंगे। वो दूसरा मेथड क्या है, देखो हमने ए को सी से ज्वाइन कर लिया, ए को सी से मिलाया। तो जैसे ही आपने ए को सी से मिलाया, ये जो भुजा आई मिलाने पे इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो इस डायगोनल ने क्या किया, चतुर्भुज को दो भागों में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। वो दो भाग दोनों कैसे हैं, त्रिभुजाकार है यानी कि ट्रायंगल है। एक तो ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी। तो इन दोनों ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है, जैसे इसके तीनों कोणों का योग और इसके तीनों कोणों का योग, वो कितना होता है, 180 डिग्री। उसको क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो पहले ए बी सी ट्रायंगल देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में इनको हमने नेम दे दिए 1 2 3 4। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180, समीकरण नंबर 1। इन ट्रायंगल ए डी सी, अब ए डी सी की बात करें तो कोण 2, कोण 3 और एंगल डी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए 1 में ऐड होगा 2, 4 में 3 और b प्लस डी, 1 प्लस 2 4 प्लस 3 b प्लस डी। ये 3 और 3, ये 6 के 6 एंगल जुड़ गए, 1 2 3 4 3 और बी डी। और इस तरफ राइट हैंड साइड में 180 प्लस 180, तो 180 प्लस 180। अब आप डायग्राम में देखिए 1 प्लस 2, अगर हम 1 और 2 एंगल इन दोनों का जोड़ा लें, इन दोनों का पेयर लें, तो 1 और 2 ये दोनों मिलके पूरा कौन सा एंगल बनाते हैं, ए। तो 1 और 2 के सम के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ए। इसी टाइप से 3 और 4 या फिर 4 और 3, तो 4 और 3 मिलके कौन सा एंगल बनाते हैं, सी। तो 4 और 3 की जगह हम लिखेंगे सी प्लस बी प्लस डी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के इक्वल आ गया। तो एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, या तो आप ये प्रूव करिए ट्रायंगल में ब्रेक करके, या फिर जो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाते हो n-2 इंटू 180 वो भी लगा सकते हो, ठीक है। देखिए सेकंड है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला टाइप है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा बेटा, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। क्योंकि
आपको चतुर्भुज की पहचान करनी आनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल की जो पहचान है, जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो एक्वेंटेंस है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो हमें नहीं पता है तो क्वेश्चंस फिर नहीं होते हैं और फिर आपको ज्योमेट्री टफ लगती है, जो कि बिल्कुल भी है नहीं। तो देखिए ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, तो ध्यान से सुनिएगा इसकी डेफिनेशन। समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम, पहले हिंदी में बोलूँगा फिर इंग्लिश में, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा या फिर युग्म, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म सदैव सदैव और सदैव क्या होता है, समांतर होता है। देखिए जैसे ये दोनों डायग्राम मैंने बनाए हैं यहाँ पे, तो इन दोनों डायग्राम में आप नोटिस करिए जो भुजा ए बी है वो किसके समांतर है, सी डी के, यानी ये सम्मुख भुजाओं का एक ही जोड़ा समांतर होता है, ये दोनों समांतर नहीं है। इसी तरीके से अगर इस डायग्राम की बात करूँ ए बी सी डी की, तो ए बी और सी डी ये दोनों भुजाएं जो है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर है, यानी कि पैरेलल है। तो ये एक युग्म हो गया, एक युग्म तो सम्मुख भुजाओं का, यानी ये हो गया, और दूसरा ये। इंग्लिश में बात करें तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज ऑलवेज पैरेलल। वन पेयर, देखिए ये दोनों पेयर बनाते हैं तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों नहीं है, तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिखी है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज ऑलवेज पैरेलल, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म सदैव समांतर होता है। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के ऊपर मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसलिए लिखा है क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर में जितने भी, वो सारे पैरेललोग्राम पे ही बेस्ड है, समांतर चतुर्भुज पे। तो समांतर चतुर्भुज को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना डीप जाके पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर है। देखिए हमने एक डायग्राम बनाया PQRS। इस डायग्राम में समांतर चतुर्भुज की बेसिक डेफिनेशन ये होती है, इसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए PQ और SR ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, यानी कि अपोजिट साइड्स है, तो ये पैरेलल है। ये जो एरो साइन होता है ये हमें बताता है कौन लाइन किसके पैरेलल है। जैसे इस पे एक एरो है, तो जिस लाइन पे एक एरो होगा ये उसके पैरेलल होगी, मतलब PQ लाइन किसके पैरेलल है, SR के। इसी तरीके से ये दोनों लाइन पे दो दो एरो लगाए मैंने, ठीक है, यानी PS किसके पैरेलल है, QR के या फिर RQ के। तो PS पैरेलल है QR के और PQ पैरेलल है SR के। मतलब समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या हुई, जिसमें अपोजिट साइड के दोनों ही पेयर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब आगे ध्यान से समझना। अब है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। तो फिर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है कि इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है एक दूसरे के और इक्वल भी होती है, ठीक है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, मतलब सम्मुख भुजाएं समांतर भी होगी और बराबर भी होगी, यानी ये भुजा और ये भुजा समांतर है, AB पैरेलल CD और AB इक्वल्स टू CD। इसी टाइप से AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC और AD किसके इक्वल है, BC के। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इसके चारों एंगल जो है वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं, राइट एंगल होते हैं। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये चारों ही कितने होंगे, 90 डिग्री के, जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये डिफरेंस है किसमें, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में। अब हम देखते हैं फोर्थ, रोम्बस। रोम्बस जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज। रोम्बस में क्या होता है, इसमें भी अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो पैरेलल होता है, मतलब कि PQ किसके पैरेलल है, SR के, और PS किसके पैरेलल है, QR के। ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल। इसी के साथ साथ इसमें चारों साइड इक्वल होती है, चारों ही साइड क्या होती है, इक्वल, यानी PQ, PS, SR और RQ चारों साइड क्या होगी, इक्वल। अब आप मुझे को बताइए कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यानी पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें चारों साइड इक्वल होती है, जो कि इसमें नहीं होती। फिर आप बोलेंगे सर रेक्टेंगल और इसमें क्या, रेक्टेंगल और रोम्बस में क्या डिफरेंस है। तो रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसके एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। इसमें अपोजिट साइड पैरेलल तो है, लेकिन इसमें चारों ही साइड इक्वल है,
इसमें चारों साइड इक्वल नहीं है, इसमें सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी सिर्फ सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, जबकि रोम्बस समचतुर्भुज में तो चारों ही भुजाएं बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब जो स्क्वायर है आप ऐसा मान सकते हैं कि इन दोनों का मिश्रण है, यानी इन दोनों का मिक्स है। देखिए कैसे, स्क्वायर यानी वर्ग आपने पढ़ा होगा, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं और सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, समांतर, मतलब ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, और चारों भुजाओं की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो क्या होती है, समान। तो देखिए ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, और ए डी है इक्वल किसके, बी सी के। ए डी समांतर बी सी के, और चारों भुजाएं बराबर हैं, और चारों कोण भी कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, जो कि मैंने इसके सामने लिख दिया। तो ये अगर आप बोले तो आयत और रोम्बस इन दोनों का क्या है, मिश्रण है, यानी कि मिक्सअप है। अब लास्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो हमें देखना है काइट। काइट यानी कि पतंग। काइट में क्या होता है, पतंग में आपने पतंग देखी होगी बचपन में, अभी भी देखते होंगे। तो देखिए ए बी सी डी, ये एक काइट बनाई हमने। इसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है, मतलब आसपास वाली भुजाएं, वो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे एडी के पास में कौन सी भुजा है, सी डी, तो एडी और सी डी ये दोनों बराबर होगी। अब आप बोलेंगे कि सर एडी के पास में ए बी भी तो है, तो एडी और ए बी भी तो बराबर होती, हो सकती। अगर एडी ए बी के बराबर हो गई तो फिर बी सी किसके बराबर होगी, सी डी के। और अगर एडी डी सी के बराबर हो गई तो ए बी किसके बराबर आएगा, बी सी के। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आसन्न भुजाओं का एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा, दोनों अपने आप परस्पर समान होते हैं। जैसे ये दोनों जोड़ा हो गया, दोनों भुजाओं का ये पेयर हो गया, तो ये पेयर इक्वल होगा और ये पेयर इक्वल होगा। अगर आप ये पेयर लेते हो तो फिर ये पेयर अलग आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये पेयर इक्वल है तो ये पेयर भी इक्वल है, लेकिन चारों आपस में इक्वल नहीं होते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स का एक पेयर जो है, यानी सम्मुख कोण का एक जोड़ा, वो क्या होता है, समान। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। सिर्फ एक पेयर इक्वल होता है, दोनों पेयर इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे, जिसमें हमने देखा ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सारे चतुर्भुज में डिफरेंसेस क्या क्या है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो आपको आज ही पता लग गए होंगे इस वीडियो में, अगर किसी को भी नहीं लगे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।